जय श्री राधे श्याम। कल श्रीमद् भागवत का प्रथम भाग आपके समक्ष उपस्थित किया था। आशा है आप लोगों ने उसको देखा होगा। निश्चित है देखने के बाद आपने उसको पसंद भी किया होगा। आज द्वितीय दिवस है, तो आज पुनः श्रीमद् भागवत के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी विषय में प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम परब्रह्म परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको स्मरण में लाएंगे, जिससे जिस विषय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें सुगमता हो, जो कठिनाई है वो समाप्त हो जाए। तो आप लोग भी हमारे साथ मंगलाचरण करें। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतवर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः। अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वये भोक्तुममात्रयन्तः। कन्थामपि स्त्रीमिव कोत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। देहाभिमानं परिहृत्य दूरादात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः। अहर्निशं ब्रह्मण्ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः स्वाशान्त सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः। नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः। भिक्षाशनादिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन करत नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कल श्रीमद् भागवत के महात्म्य अंतर्गत हम लोग धुंधकारी के प्रसंग में पहुंच गए थे। तो धुंधकारी और गोकर्ण
दो लोगों की उत्पत्ति हुई। गोकर्ण सद्विचार हैं और धुंधकारी दुर्विचार है। नाम दोनों ने कमाया, धुंधकारी ने भी नाम कमाया और गोकर्ण जी ने भी नाम कमाया, लेकिन एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। गोकर्ण जी ने समाज के प्रत्येक पदार्थ को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार किया और धुंधकारी हर वस्तु पर नियंत्रण चाहता था। वस्तु पे नियंत्रण करने से नहीं होता है। वस्तु को जब आप स्वतंत्र करोगे, उसके स्वभाव का सम्मान करोगे, तो वस्तु अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो, कोई भी हो, आप उसके स्वभाव को सम्मान दो, तो वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा, आपसे प्रेम करने लगेगा, आपसे जुड़ जाएगा। तो गोकर्ण जी हर व्यक्ति को स्वतंत्र कर रहे हैं। ज्ञान स्वतंत्र करता है जीव को, अज्ञान बंधन में डालता है, और जो बंधन में है उसको स्वतंत्रता नहीं अच्छी लगती है। कोई दूसरा व्यक्ति यदि स्वतंत्र है तो वो चाहता है कि ये भी स्वतंत्र ना रहे, हम इसको अपने शासन में रखें। गुण और दुर्गुण में इतना अंतर है। धुंधकारी ने अपनी कुबुद्धि से, अपनी दुष्टता से घर का सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन आत्मदेव के पास पहुंचा और आत्मदेव को मारा, मारकूट के सारा धन लेकर के चला गया। अब आत्मदेव को दुख हुआ, क्योंकि जिंदगी भर उस धन को बहुत संभाल के रखा था। हमें किसी चीज को अपना मानते हैं और वो यदि कोई हमसे छीन के ले जाए तो बड़ा दुख होता है। दुख हुआ, रोने लगे। अब जब रोने लगे, गोकर्ण जी आए, बड़ा विलक्षण उपदेश दिया है। इस उपदेश का एक एक श्लोक बड़ा दिव्य है, ये चिंतन करने लायक है। सबसे पहले श्लोक में ही उन्होंने पूरे जीवन का सार दे दिया। बड़ा दिव्य है श्लोक। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम। गोकर्ण जी कह रहे हैं आत्मदेव से कि पिताजी, ये संसार असार है। असार का क्या मतलब हुआ? ज्यादातर लोग असार का मतलब लगाते हैं कि ये संसार निरर्थक है। यदि ये निरर्थक है तो फिर है क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये है ही नहीं। कैसे नहीं है? ये संसार है, संसार बुरा नहीं है, क्योंकि यही संसार आपको परमात्मा की प्राप्ति कराता है। परमात्मा के लिए
प्रेम उत्पन्न करता है। संसार बुरा नहीं है। बुरा क्या है? संसार के प्रति जो राग है, जो आसक्ति है, वो बुरी है। संसार शब्द में ही संसार की उपयोगिता छुपी हुई है। संसार सम्यक प्रकार का सार है ये। असार संसार तब होता है जब इसमें आसक्ति हो जाती है जीव की। और आसक्ति यदि हो जाएगी तो वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, वस्तु का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। यदि हमें इस संसार का सदुपयोग करना है तो हमें इस संसार में आसक्ति नहीं रखनी है। हमें इस संसार का सदुपयोग करना है विवेकपूर्ण ढंग से। उसके लिए जरूरी है कि हम त्यागपूर्ण ढंग से इस संसार का सेवन करें। हम इस संसार को अपना न माने, बस ये संसार का सदुपयोग है। हम इस संसार को अपना न माने, यही संसार का सदुपयोग है। जो हमें प्राप्त हुआ है वो इसलिए हमें मिला है कि हम इस संसार को सुरक्षित रखते हुए, सदुपयोग करते हुए हम परमात्म लाभ यानी परमात्म प्रीति प्राप्त करें, बस। ये मतलब है संसार का। और यदि इससे अधिक कोई संसार से संबंध रख रहा है तो फिर संसार कैसा है? दुख रूपी विमोहक। यदि आसक्ति आई तो कंटामिनेशन हो जाएगा, और कंटामिनेशन आएगा तो संसार है शुद्ध, परमात्मा प्राप्ति का कारण बनेगा। लेकिन कंटामिनेशन जब आएगा तो गंदगी फैल जाएगी। यमुना क्यों मलिन है? उसका कारण है आसक्ति, बस, और कोई कारण नहीं। आसक्ति और अपवित्रता और अज्ञान, तीन चीजें किसी भी वस्तु को गंदा कर देती है। आसक्ति, अपवित्रता और अज्ञान। हमें इन तीनों चीजों को संसार में रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख करके सोचेंगे तीनों चीजों को। हम पिता पुत्र परिवार में आसक्ति न रखें। हम वस्तु का समुचित सदुपयोग करें यानी वस्तु का ज्ञान रखें। और अपवित्रता मतलब अपवित्रता का सिर्फ इतना मतलब है कि जो अपवित्र होता है वो ठहर जाता है, और जो पवित्र होता है वो निरंतरता में रहता है। हम निरंतर हो जाएं, लगातार, कहीं पर ठहरे ना। और जब हम कहीं ठहरेंगे नहीं, हमें अपना लक्ष्य ज्ञात होगा, तो हम त्यागपूर्ण ढंग से इस संसार का सेवन अपने आप करने लगेंगे।
और जब हम त्यागपूर्ण ढंग से सेवन करेंगे तब हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि सुतः कस्य धनम कस्य, ये पुत्र किसके लिए हैं, धन किसके लिए है? क्या हम लेकर के आए थे? क्या हमने बनाया है धन को? हमने केवल मेहनत की है, मेहनत के बदले में हमें कुछ पारितोषिक प्राप्त हुआ है। न तो आपका सुत है, न तो आपका धन है। स्नेहवान ज्वलिते निशम, जिसके अंदर स्नेह है, जिसके अंदर राग है, जिसके अंदर आसक्ति है, वही इनको अपना मान मान करके जलता रहता है रात। आप विचार करो, जब आप आए थे तब क्या आप इनको लेकर के आए थे, या जब जाएंगे आप तब आपके साथ ये लोग जाएंगे? कोई किसी के साथ नहीं जाए, जो यहाँ का है यहीं रहेगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। बेर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरण में निश दिन
तू प्रीत लगा ले बंदे, अब हरि चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी परिवार बड़ा कर लो, कितना भी अपनी इच्छा को वितान दे दो आप, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, ये निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। ये निश्चित है कि ये संसार निरर्थक नहीं है। ये निश्चित है कि यह संसार आपको परमात्मा की प्राप्ति कराने का माध्यम है, लेकिन कब? जब अपवित्रता, अज्ञान और आसक्ति से पूर्णतः दूर हो जाओगे। ये संसार आपको जकड़ लेगा। सारहीन वस्तु आपको जकड़ लेगी। जब व्यक्ति स्थूल में रहता है तो स्थूल उसके बंधन का कारण बनता है, और जब स्थूल में ही सूक्ष्म का चिंतन करता है तो वो स्थूल उसे परमात्मा की ओर अग्रसित कर देती है। स्थूल रूप तो यह है कि यह संसार बंधन का कारण है, सूक्ष्म रूप यह है ईशावास्मिदग्गुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगतः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। सूक्ष्म रूप यह है, कल्याण का मार्ग यह है कि यह संसार परमात्मा का घर है, और हमें यहाँ पे कुछ दिन के लिए भेजा गया है। एक निश्चित समय सीमा का अनुपालन करते हुए हमें अपने मार्ग को ढूंढना है। हमें भटकना नहीं है। हमें निश्चित समय जो प्राप्त हुआ है वो इसलिए मिला है कि हम उस परब्रह्म परमात्मा के हो करके जिए, हो करके रहे, उससे एक संबंध बनाए, इतना मजबूत संबंध बनाए कि जो वो स्वयं न तोड़ पाए। भावपूर्ण संबंध, संवेदन पूर्ण संबंध उसके साथ बने, जिससे कि वो हमें अपना मानने के लिए बाध्य हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि ईशावास्यमिदं, ईश आवास से इदम सर्वम, ये पूरा संसार परमात्मा का घर है, और हम परमात्मा के घर में हम उसके बालक हैं। जो कुछ ये संसार है सब कुछ परमात्मा का घर है। देखिए संसार का सदुपयोग हुआ। अरे जहाँ पर हमारा चिंतन परमात्मा परक होगा वहीं पर वस्तु का सदुपयोग होने लगता है। वहीं पे हम आसक्ति से दूर हो जाते हैं, अज्ञान से दूर हो जाते हैं, अपवित्रता से दूर हो जाते हैं। पवित्र होने की कोशिश आदमी को पवित्र नहीं करती है। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं कराती है। परमात्मा से
प्रेम करने की कोशिश व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त कराती है और व्यक्ति को पवित्र भी बना देती है। जब परमात्मा से प्रेम होता है तो हम संसार का सदुपयोग करते हैं। हमारे जितने भी झगड़े, विरोध सब खत्म हो जाते हैं। निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। जब सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा इस संसार में, तो किससे विरोध करोगे? कौन अपना विरोधी होगा? क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। जिसका है वो उसको ले रहा है, जिसका है वो उसका भोग कर रहा है। आत्मदेव को दुख इसलिए हुआ कि हमारा धन ले गया और हमें मारा। ना तो धन हमारा है, ना शरीर हमारा है। धन भी एक साधन है और शरीर भी साधन है उस साध्य की प्राप्ति के लिए। संसार में जो कुछ है उसका साधन बन के यदि उपयोग किया जाए तो परेशानी नहीं होती। सब कुछ साधन है। यदि दृष्टि परमात्मा में रहेगी तो साधन की तरह हम प्रयोग करेंगे सब वस्तुओं का, यानी त्यागपूर्ण ढंग से प्रयोग होगा, सदुपयोग होगा उस वस्तु का। और यदि अपना मान के प्रयोग करेंगे तो दुरुपयोग होगा। संगी साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई तुझको सहारा, भज ले है मूढ़ मते राम नाम प्यारा। कोई भी साथ नहीं देगा, न शरीर से संबंधित रिश्तेदार, नातेदार, न ही शरीर। इसलिए कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करना है तो हर वस्तु का सदुपयोग करो, यानी उसकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करो। पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उससे आसक्ति न रखी जाए। शरीर की सेवा करो, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कोई यदि एक थप्पड़ मार दे हमें तो ऐसा नहीं कि हम उसको तलवार लेके मारने के लिए तत्पर हो जाए। ये शरीर का सदुपयोग नहीं है, शरीर का दुरुपयोग है। इस शरीर से हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो दृष्टि में लक्ष्य होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में यदि हम डाइवर्ट होंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्ति में अधिक समय देना पड़ेगा, अधिक समय लगेगा। हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, तो हमें इन सब छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। यदि हमें किसी ने थोड़ी बहुत बात बोल दी तो ध्यान मत दो। यदि हमें किसी ने गाली दे दी, चलो ठीक है, दे दिया दे दिया। इस प्रकार गोकर्ण जी ने जब अपने पिताजी को ज्ञान दिया तो आत्मदेव को बुद्धि आई, विवेक हुआ, वनगमन कर गए और वहां जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रतिपाठ करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, आत्मदेव आत्मा है और धुंधुली है बुद्धि। यदि आत्मदेव इस बुद्धि को मुख्य बना देगा
तो बुद्धि तो संसार की है, तो वो संसार का ही चिंतन करेगी और आत्मदेव को बंधन में डाल देगी। यदि बुद्धि परमात्मा का चिंतन करे तो आत्मदेव मुक्त हो जाए। पूरा खेल बुद्धि का है। तो बुद्धि में क्या होना चाहिए? परमात्मा होना चाहिए। एक महात्मा थे, वो कहते थे कि जहाँ से विचार उठ रहा है वहाँ पर परमात्मा, और जहाँ विचार जा रहा है, पहुँच रहा है, वहाँ पर परमात्मा। दोनों जगह यदि परमात्मा रहेगा तो बुद्धि ठीक रहेगी, परमात्मा परक रहेगी। आत्मदेव को मुक्ति आनंद की प्राप्ति कब हुई? जब उन्होंने अपनी बुद्धि को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगाया। अब क्या हुआ कि जब आत्मदेव वनगमन कर गए तो धुंधकारी पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गया। एक दिन धुंधली के पास पहुंचा, मारा, बोला बताओ धन कहाँ रखा है, नहीं तो और मारूंगा। बेचारी डर गई स्त्री। रात में कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गतः। डर के कारण एक कुएं में कूद गई, वहीं पर उसका देहांत हो गया। अब धुंधकारी ने क्या किया कि जब माता पिता दोनों नहीं रहे तो पंचपण्य वधूव्रत 5 वेश्याएं लेकर के आया। देखिए धुंधकारी क्या है, धुंधकारी का स्वरूप समझ लो आप। जो व्यक्ति 5 विषयों में रमण कर रहा है, जिस जीव के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग प्रधान नहीं है, वही धुंधकारी है। जो भोगी है वही धुंधकारी है। और भोगी आदमी कितना भी अपने आप को कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। भोगी आदमी अच्छा नहीं होता है, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। समाज के लिए वही व्यक्ति उपयोगी है, वही वस्तु उपयोगी है जिसके जीवन में त्याग प्रधान है। समझिए, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए देखा होगा हमारे समाज में जिसने त्याग किया है उसी की पूजा होती है, उसी का सम्मान होता है। आप किसी भी महापुरुष को उठा लो, उसके जीवन को पढ़ो, आप समझो, तो वहां पे सारे महापुरुषों के जीवन में एक चीज बहुत ही कॉमन होगी, मुख्य होगी, कि सब महापुरुषों के जीवन में त्याग मुख्य होगा। बिना त्याग के निर्माण हो ही नहीं सकता है। भोगी व्यक्ति कभी निर्माता बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भोगी व्यक्ति के सामने जो भी पदार्थ आएगा उसको स्वयं के लिए कम पड़ेंगे, उसको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो समाज को क्या देगा। कामी और भोगी व्यक्ति कभी भी समाज का हित नहीं कर सकता है। कामी और भोगी व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया अहितकारक होगी समाज के लिए। कामी और भोगी व्यक्ति विष के समान होता है समाज के लिए। अब आजकल समाज में कामी और भोगियों की बाढ़ आ गई है, इसलिए समाज नष्ट हो रहा है, प्रकृति नष्ट हो रही है, सामाजिक व्यवस्था
नष्ट हो रही है। मनुष्य अपने आप को नष्ट हो रहा है, नष्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें भोग से परे देखना पड़ेगा, क्योंकि भोग से परे ही जीवन है, भोग के बाहर ही जीवन है। भोग में जीवन नहीं है, भोग में तो मृत्यु है। और धुंधकारी भोगी है, क्योंकि पंच पण्य वधू व्रता पांचों विषयों का सेवन कर रहा है। आंख का विषय रूप, कर्ण का विषय शब्द, जिह्वा का विषय रस, त्वचा का विषय स्पर्श, नासिका का विषय गंध। ये 5 विषय, और इन 5 विषयों का तद तद ज्ञानेंद्रियों से, तद तद इंद्रियों से सेवन कर रहा है, जो वो है धुंधकारी। पांच विवाह किए, पांचों ने एक दिन धन की याचना की। पांचों ने कहा, देखो भाई, विवाह तो तुमने कर लिया, लेकिन धन की भी आवश्यकता तो पड़ती है गृहस्थी चलाने के लिए। धुंधकारी एक राजा के यहाँ गया, वहां से बहुत सारा धन चोरी करके लाया। पांचों ने देखा तो उन पांचों ने सोचा कि किसी न किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, धन भी चला जाएगा, हो सकता है हम लोगों को भी जेल जाना पड़े। तो उन पांचों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, इसको मार डालते हैं और धन लेकर के हम कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। धुंधकारी को रात में सुला दिया और रस्सी से उसको बांध दिया। एक स्त्री लेकर के आई रस्सी और गले में कस के बांधा, उसको खींच करके गला कस करके मारने का प्रयास किया। लेकिन आपको बताएं, पापी आदमी इतनी जल्दी नहीं मरता है। उनमें से एक ने कहा, एक काम करो, चूल्हे में कुछ अंगारे रखे हैं, वो ले आओ और इसके मुंह में ठूंस ठूंस के भर दो, ये मर जाएगा। एक गई और थोड़ा तसले में, पात्र में अंगारे लेकर के आई, वही मुंह में डाल दिया तो धुंधकारी तड़प तड़प के समाप्त हो गए। देखिए भोगी की मृत्यु कैसे होती है। जरूरी नहीं कि भोगी की जो इस तरीके से भागवत में बताया गया इसी तरीके से मृत्यु हो, लेकिन कहने का भाव ये है कि जिस भोगी व्यक्ति जिसका भोग करता है, वही वस्तु उसकी मृत्यु का कारण बनती है। सोचिए, विचार करिए। भोग में सुख नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो आप। जीवन त्यागपूर्ण है, इसीलिए समाज का कर्म कैसा है? यज्ञ परक है। त्याग से ही यज्ञ की उत्पत्ति होती है। त्यागपूर्ण कर्म से, निष्काम कर्म से ही यज्ञ का निष्पादन होता है। निष्काम कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ मतलब पूजा। भोग नहीं, योग की ओर चलो। अयोग सदुपयोग में है। अब धुंधकारी जब समाप्त हो गया, स्त्रियां धन लेकर के भग गईं। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरी माँ समाप्त हो गई, मेरा भाई समाप्त हो गया, तो गया जी में उन्होंने श्राद्ध किया। श्राद्ध करके एक रात्रि में अपने गांव आए। गांव में आकर के चुपचाप घर के अंदर गए रात्रि का समय, और जा करके अपना लेट गए। अब धुंधकारी आया। धुंधकारी जब आया तो बड़े विचित्र वेश बनाए उसने। गोकर्ण जी समझ गए कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया आप कौन? तो बेचारा बोलने में भी असमर्थ था।
जब बोल नहीं पाया तो गोकर्ण जी ने थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके जब उसके ऊपर डाला तो धुंधकारी बोला, और बड़े ही अच्छे शब्दों में बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोला, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी स्वयं के पाप के कारण ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और उसके कारण आज ये दशा है कि भैया भागा भागा घूम रहा हूं, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं, बड़ा दुख प्राप्त कर रहा हूं, और आप कृपा के सागर हैं, आप ही इस प्रेत योनि से मुझे छुड़ा सकते हैं, बस आपका वरद पानी प्राप्त हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया हमने तो आपका गया जी में श्राद्ध किया था, आश्चर्य है कि आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। भैया गया जी में यदि 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, तो फिर एक काम करो, यदि ऐसी बात है तो अभी अपने स्थान में जाओ, आप हम सुबह विचार करके आपको बताएंगे। प्रातः काल हुई, ग्राम के सभी ब्राह्मणों विद्वानों को गोकर्ण जी ने बुलाया, चर्चा की। सभी ने कहा कि एक काम करो, सूर्य भगवान से पूछो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण से धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। अब गोकर्ण जी ने कथा सुनाने का निश्चय किया। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी यतीन्द्र मुनीन्द्र उपस्थित हुए, सभी को यथा स्थान बैठाला गया। कथा प्रारंभ हुई और सबसे अंत में धुंधकारी आया। वात रूप हवा रूप था। कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं मिला तो वहां पर एक 7 गांठ का बांस था, उसी 7 गांठ के बांस में बैठ गया। बांस वासना का स्वरूप है, और जो प्रेत है वो क्यों प्रेत है इसीलिए प्रेत है क्योंकि वो वासनात्मक रहा जीवन भर। जीवन भर उसने अपनी इच्छा का सम्मान किया। इच्छा की पूर्ति के लिए उसने ये नहीं देखा कि क्या शास्त्रीय है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, क्या शास्त्रीय है, क्या शास्त्रीय है, क्या सही है, क्या गलत है। हम जो कर रहे हैं उससे कहीं दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा है। कामी पुरुष कभी नहीं देखता है। जो इच्छा की पूर्ति में लगा है वो सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति देखता है। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए बस। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अविद्या, ये इच्छा के परिवार हैं। इच्छा के परिवार के सदस्य हैं। कौन कौन? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर और अविद्या, ये 7 लोग रहते हैं। और इन्हीं 7 लोगों के बीच में धुंधकारी रहता है, प्रेत। यदि प्रेत को मारना है, धुंधकारी को मारना है, तो सबसे पहले इन 7 को मारना पड़ेगा, तब धुंधकारी मरेगा। आप यदि धुंधकारी को मारने की कोशिश करेंगे तो धुंधकारी और बलवान होगा। आपको क्या करना है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अविद्या, इन 7 को मार दो तो जीव तो अपने आप भगवान का था, भगवान का है और भगवान का रहेगा।
दुर्गुण समाप्त हो जाएं तो जीव तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वहाँ पे कोई दोष है ही नहीं। वो भगवान का था, भगवान का है। मम युवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने बोला है कि मम एव अंश, मेरा अंश है, और सनातन है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उस वस्तु का नाम सनातन होता है। तो 7 गांठ के बांस में बैठा हुआ है, वासना रूपी गांठ, और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अविद्या आदि उसके परिवार के सदस्य, इनके बीच में धुंधकारी विराजमान। पहले दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ टूट गई, फट गई। जड़ता की जो गांठ है वो बड़ी धीरे धीरे खुलती है, एकदम से नहीं खुलती है। यदि एकदम से खोलने की कोशिश करोगे तो और वो टाइट हो जाएगी, नहीं खुल पाएगी। बहुत ही सहजता, बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से ही गांठ खोलनी पड़ती है जड़ता की। और हम लोग जड़ हैं, बांस जड़ता का, भोग का, कामना का स्वरूप है। जीव जड़ हो गया है, धुंधकारी रूपी जीव। और यदि जीव को दिव्य करना है, जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति करानी है, तो उस जड़ता की गांठ को धीरे धीरे खोला जाए। जब बहुकाल करिय सत्संगा, वो जड़ता की गांठ कब खुलेगी? जब बहुत दिनों तक सत्संग की प्रक्रिया चले, जब बहुत दिनों तक निर्माण की प्रक्रिया चले। एक दिन में जड़ता समाप्त नहीं होती है। जो लोग सोचते हैं कि हम शास्त्र का अध्ययन कर लेंगे, शास्त्र को पढ़ लेंगे, जड़ता समाप्त हो जाएगी, वो गलत सोचते हैं। तो प्रथम दिवस की कथा में पहली गांठ फटी। 7 दिन की कथा पूर्ण होते होते 7 गांठ फट गईं। एवं 7 दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी की दिव्य स्तुति की। भगवान के दूत विमान लेकर के आए, विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने दूतों से कहा, महाराज एक बात बताओ, कथा तो सभी ने सुनी, यहाँ पे जितने श्रोता हैं, और केवल धुंधकारी को वैकुंठ की प्राप्ति करवा रहे हो, बाकी हम सब लोग क्या कथा नहीं सुनी हम लोगों ने? बोले महाराज बात ठीक है, कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन सभी ने मनन नहीं किया है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है जीवन के लिए। जो लोग कथा श्रवण करते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा सुनने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, केवल सुनने मात्र से। कथा 3 चरणों में पूरी होती है। श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। जो सुना है उसका घर में जाकर के उसी रूप में चिंतन करना, और जो चिंतन किया है उसको कार्य रूप में परिणत करना, यानी क्रिया रूप में लेकर के आना, उस पर अमल करना, उसका इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में, तब कथा पूर्ण होती है। केवल 4 घंटे किसी पांडाल में बैठ करके कथा सुन लो, सोचो कि हमने कथा सुन ली, बस हम मुक्त हो गए, अब हमें तो भगवान मिल जाएगा, ना, ऐसे नहीं होता है। ये कथा सभी ने सुनी गोकर्ण जी के द्वारा, लेकिन मुक्ति किसको हुई? धुंधकारी को। और किसी को नहीं हुई। तो गोकर्ण जी ने कहा तो फिर क्या किया जाए? बोले दोबारा फिर कथा करो। दोबारा फिर कथा हुई, सबको सुनाई गई। सभी लोग भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
अब एक भजन करेंगे और भजन करने के बाद इस कथा को आज यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि महात्म्य आज से समाप्त हो गया। और कल क्योंकि यदि आज हम और थोड़ा बढ़ाते हैं तो फिर वो तारतम्य नहीं बन पाएगा कथा का। और कथा कल से मंगलाचरण प्रारंभ होगा, तो मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का बड़ा ही दिव्य है, तो उसके लिए सिर्फ मंगलाचरण के लिए हमें 1 घंटे चाहिए होंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि आज एक भजन करेंगे और भजन करके आज हम यहीं पर इस कथा को विराम दे देंगे। और कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे, कल फिर आनंद लेंगे। तो करते हैं, देखते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो यमुना, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, सिर सोहना मुकुट हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं और सभी से प्रार्थना है कि इस श्रीमद् भागवत कथा का ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखें और समझें, इस पर चिंतन करें। कल फिर भागवत के 3य भाग के साथ और भागवत के मंगलाचरण में प्रारंभ करते हुए कल से आज और कल 2 दिन तो हमारा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में चला गया, महात्म्य पर विचार हुआ। महात्म्य मतलब कि भागवत के विषय में बताया गया। किसी विषय में प्रवेश करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि वो विषय, उस विषय से लाभ क्या होता है जीव मात्र को, जिससे हमारी उस विषय में रुचि उत्पन्न हो जाए। तो रुचि उत्पन्न करने के लिए महात्मा का निर्धारण था। तो 2 दिन हम लोगों ने महात्मा पर विचार किया। कल से श्रीमद् भागवत में प्रवेश होगा, 1 घंटे का समय रहेगा, वही पुराना समय। तो कल फिर मिलते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राधे।